मेरे दोस्त लोग, आज मैं प्राइम नंबर बताने जा रहा हूँ, अभाज्य संख्या, जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछता है। उसी के लेकर आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक, देखना। अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में। प्राइम नंबर क्या है, किसको कहते हैं? जिस संख्या के जिस संख्या के केवल गुणनखंड only टू फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। पर जिस संख्या के केवल गुणनखंड ओनली 2 फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या? सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बेटा? 2 होते हैं। ठीक। और तीसरा पॉइंट, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। क्या कर रहा है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक। फिर क्या है अगला पॉइंट? एकल अंक की 4 अभाज्य संख्या। कितने हैं? 4 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जिस संख्या के केवल गुणनखंड ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं? 2 होते हैं। फिर एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या होते हैं। एकल अंक की 4 अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे में कौन कौन है? देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये 4 जो अभाज्य संख्या है, कौन कौन? 2, 3, 5, 7 है। ठीक। और देखिए अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती है।
नहीं होती, क्योंकि दो एक सम संख्या इवन नंबर और अभाज्य भी है, देखिए यहाँ तक किसी की यदि प्रॉब्लम है तो बोलिए कमेंट में, यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम है। ठीक, हम आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पॉइंट हो गया है, पॉइंट के बाद अब हम तुम लोग का मैथ सिखाएंगे, किस तरीका से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड होते हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सभी हम यहाँ भी बताते हैं। देखना है कि पूछेगा 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। इस टाइप से प्रश्न पूछेगा कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो कितने होते हैं, 25 को होते हैं। कितने होते हैं, 25 को होते हैं। ठीक, फिर पूछेगा कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। फिर पूछेगा कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 15 होते हैं। अगला रहेगा 51 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। देखिए पहले हम देखें 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब पूछ रहा है कि 51 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे, 25 माइनस 15 कर देते, कितने होंगे, 10 होंगे। क्या होगा, 10 अभाज्य संख्या। अब देखो पूछेगा फिर 20 से 40 के मध्य अभाज्य संख्या कितने होते हैं, इस तरह प्रश्न पूछतेगा एग्जाम में, तो क्या करना है उसको लिए हम बहुत लाजवाब ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसमें 6 का पहाड़ा याद रहना चाहिए। कितने का, 6 का पहाड़ा याद रहेगा तो सारा अभाज्य संख्या निकल जाएगा। देखिए बता रहे हैं, देखिए 6 का पहाड़ा पहले पढ़े, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। क्या करना है, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36। देखिए इससे अधिक लेना है और इससे कम लेना है। तो देखिए 24 20 से अधिक है, 30 20 से अधिक है, 36 20 से अधिक है, लेकिन 40 से कम नहीं छोड़ सकते। 42 कहते हैं तो क्या होता है, 40 से अधिक हो जाता है। तो 40 से अधिक नहीं लेना है, 40 से हमको कम लेना है। ठीक, यहाँ तक
दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि इसको योग क्या बढ़ा लिखना है 25, इसको भी 31, इसको 37, ठीक। अब इधर क्या करना है, इधर कम करके लिखना है, तो 23 क्या होगा 29, इधर क्या होगा 35। और एक बात और ध्यान रखना है, 5 और 7 से जो विभाज्य होगा उसको काट दीजिए। तो 5 से ये कट रहा है तो काट देते हैं, और ये भी कट रहा है तो काट देते हैं, और कट रहा है नहीं कट रहा है। अब गिनिए 1 2 3 4, कौन कौन हो गए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। किसी के प्रॉब्लम पूछेगा संख्या कितने संख्या होते हैं, तो कितने 1 2 3 4 कितने संख्या होते हैं, 4 संख्या होते हैं, 4 संख्या होते हैं। अब यही कहेगा कि अभाज्य संख्या का योग निकाले। योग जब कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगी, जोड़ देंगे, क्या करेंगी जोड़ देंगे, तो क्या आएगा योग, क्या आ जाएगा योग। योग कहेगा निकालने के लिए जो 7 1 8 8 9 17 17 3 20 20 के 0 बाकी बचा 2, फिर 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 और 3 7 1 8 8 9 17 17 3 20 बाकी बचा 2 5 3 8 8 2 10 2 12, कितना आया 12 120 आया योग। एक और डाउट रह गया कि कहेगा सर ये सब तो छोड़ दिए, इससे क्या करना काट देना, इस सबसे कोई लेन देन नहीं रखना है, सब क्या कट गया, हमको लेन देन ये सब के साथ में रखना है, ठीक है। इस सब कहिएगा सर इस सब ये भी कटा है 5 से, इसको नहीं काटे, लेकिन नहीं इस अच्छे अब इससे कोई लेन देन नहीं रखना है, ठीक।